तो अभी मैं आ गया हूँ परियार टाइगर रिजर्व के अंदर। कि मंकी तो यहाँ पर चारों तरफ हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अभी हमने पहला एनिमल स्पॉट किया सामने। दैट वाज डिंगो, नॉट पट्टी। पट्टी। यहाँ की सब्जियों में आप देखोगे स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खड़े मसाले जो होते हैं, क्योंकि ये जगह फेमस इसीलिए। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा सोता हूँ अभी। बोट में बैठे बैठे सर दर्द होने लगा मेरा। वागमन में ये जो जगह है एक एडवेंचर पार्क है, जहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलती हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, लगता है कोई स्कूल की ट्रिप चल रही है। जहाँ जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ये बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। सामने रोड दिख रही है, वहाँ से ट्रैफिक आता जाता दिख रहा है। आज का स्टे बहुत सही है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम थेकड़ी केरला। ये हमारा केरला सीरीज़ का चौथा दिन है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थेकड़ी में पेरियार टाइगर रिजर्व को। पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ का एक बहुत ही नोन स्पॉट है जहाँ पर टाइगर और बहुत सारे और भी एनिमल स्पॉट किए जाते हैं। तो एक छोटी सी सफारी होती है, उसे चलकर हम करेंगे और उसे देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे वागमन की तरफ। बाकी सुबह के अभी 7:20 हो रहे हैं और टेम्परेचर है यहाँ का कुछ 90 डिग्री के आसपास। हल्का हल्का फॉग भी गिर रहा है यहाँ पर। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर चर्चेस बहुत हैं, तो सुबह सुबह प्रेयर हो रही है, उसका साउंड आ रहा है धीरे धीरे बैकग्राउंड में। तो ऐसा कुछ है माहौल। बाकी मैं अभी अपने होटल में ही हूँ। नीचे आप देख रहे हो वो होटल की पार्किंग है, वहीं पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे टाइगर रिजर्व को देखते हुए वागमन की तरफ। और मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहता हूँ कि केरला की ये ट्रिप मैं eTripto.in के साथ कर रहा हूँ। एंड आई हैव टू से कि केरल में कैब से लेके होटल तक की उनकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से मेरी ये ट्रिप और भी ज़्यादा मेमोरेबल बन रही है। अगर आप किसी जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी की तलाश कर रहे हैं तो eTripto.in से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बुकिंग के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड बाकी बातें करेंगे हर बार की तरह रास्ते में। चलो। तो अभी एग्जैक्टली सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ पेरियार टाइगर रिजर्व के ठीक सामने। ये मेन गेट है टाइगर रिजर्व का। इसके आगे से बसेस जाती हैं, गवर्नमेंट बसेज हैं सारी। अगर आप इसमें बैठकर जाते हैं सफारी करने के लिए तो कुछ 75 रुपीज़ पर सीट का चार्ज होता है। बसेस के अलावा प्राइवेट जीप भी चलती हैं, उसमें भी जाकर आप सफारी कर सकते हैं। जो यहाँ की महिंद्रा की 4x4 वाली जीप होती हैं, तो उसका जो चार्ज होता है वो पूरी जीप बुक करानी पड़ती है आपको। 3000 रुपये का चार्ज होता है उसका। और उसमें बैठकर आप 3 से 3.5 घंटे अंदर सफारी कर सकते हैं। जो बस वाली होती है ये 2 से 2.5 घंटे की होती है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो मुझे लगता है कि बस वाला ज़्यादा इजी रहेगा और सस्ता भी है। मतलब मैं अकेले हूँ और सुबह ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो मैं बस में बैठ के सफारी करके आता हूँ 2 से 2.5 घंटे के अंदर। ये जो बसेस होती हैं वो एक स्पॉट पे ले जाके आपको छोड़ देंगे, उसके बाद आपको वॉक करते हुए एक्सप्लोर करना, जैसे हमने इराविकुलम में किया था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही सिस्टम है। यहाँ पर भी जो टिकट काउंटर है वहाँ पर कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, UPI या फिर कार्ड से पेमेंट होता है। तो अभी हम बस में आकर बैठ गए और टाइम हो रहा है 8:30। बस जैसे ही बस फुल हो जाएगी उसके बाद सफारी भी शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं आ गया हूँ परियार टाइगर रिजर्व के अंदर। बस से आप अंदर आते हो तो उसका आपको 75 रुपीज़ देना पर सीट का, और कैमरे का भी चार्ज अलग से ही लगता है। तो 75 के साथ हमने 350 रुपीज़ कैमरे का भी चार्ज दिया अपना, तो हम आकर अंदर ब्लॉग कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप फ़ोटो कैमरा लेकर आते हैं तो उसका 45 रुपीज़ चार्ज होता है। ये जो पूरा प्रीमाइसेस है कुछ 9025 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल स्पॉट करने के लिए मिलते हैं। अगर आप बोट के थ्रू भी जाते हैं या फिर जंगल वॉक करते हैं, इस तरफ होती है जंगल वॉक, उसका टिकट अलग होता है। 1600 रुपये का टिकट होता है 4 लोग का। तो 4 लोग का ग्रुप बन के ही जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले जा सकते हो या 2 लोग जा सकते हो। तो एक वो एक्टिविटी है करने के लिए। दूसरी एक्टिविटी इस तरफ है, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ बोटिंग होती है। बोटिंग का 255 रुपये चार्ज होता है पर पर्सन का। बाकी यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिन्हें स्पॉट किया जाता है, जैसे डियर सांबर हो गया, बियर हो गया, लेपर्ड हो गया, वो यहाँ पर देखे जाते हैं। बंगाल टाइगर भी देखे जाते हैं, पर बंगाल टाइगर का जो क्वांटिटी है यहाँ 30 काउंट करे गए, पर बहुत रेयर होता है कि वो निकलते हैं या दिखते हैं। तो जिस एरिया में जंगल वॉक होती है, जहाँ पर लोग पैदल वॉक करते हुए जाते हैं, वहाँ पर आपके साथ गाइड जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको टाइगर वगैरह तो नहीं मिलेगा, बट छोटे मोटे एनिमल्स में भी आप स्पॉट कर पाओ।
बाकी मंकी तो यहाँ पर चारों तरफ हैं, उछल कूद कर रहे हैं। मेरा फ़िलहाल अभी वॉक करने का या हाइक करने का मन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बोटिंग ऑप्शन चूज़ करता हूँ। बोट में बैठकर थोड़ा सा मुआयना करता हूँ इस टाइगर रिज़र्व का। ठीक है, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। पीछे चलते हैं, बोट का टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं, बोटिंग करते हैं। चलो। तो अभी हम पेरियार लेक के बिल्कुल ठीक सामने आ गए। ये जो आप लेक देख रहे हो मेरे पीछे, इसका नाम पेरियार लेक है और इसी के नाम से ही पेरियार टाइगर रिजर्व फेमस है। अगर हमारी किस्मत सही रही तो हम कुछ एनिमल्स को स्पॉट कर पाएंगे आज। चलो भाई, बोट पे आ गए हम। अपर डेक पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू मिलेगा। तो अभी 9:45 हो रहा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है। बोट हमारी चलना शुरू हो चुकी है। अभी तो फिलहाल बोट बीच में चल रही है लेक के, लेकिन थोड़ी देर में ये भाई साहब किनारे की तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ से मुझे लगता है कि हम शायद कुछ एनिमल स्पॉट कर पाएँ। बाकी बोट में बैठकर बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है और झील बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। अभी हमने पहला एनिमल स्पॉट किया सामने। ये देखो, ये है बाइसन। बाइसन बोले तो वाइल्ड बुफेलो बोल सकते हैं, जंगली भैंसा। तो उनका एक झुंड यहाँ पर घास वास खा रहा है और तो कोई दिखा नहीं अभी तक। बाकी यहाँ पर डिफरेंट काइंड की बर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये जगह अच्छी है। अभी हमारी बोट वापस जा रही है। मुझे लगता है जितना स्पॉट करना था यही देखने के लिए मिला, बट ओवरऑल जो मज़ा है यहाँ का बोट राइड का ही मज़ा है, क्योंकि आप जैसे अपर डेक में बैठते हो आकर, यहाँ से सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हो, नेचर को एंजॉय करते हो, तो बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। 1 घंटे की बहुत ही अच्छी सी बोट राइड है। एनिमल्स दिखे तो दिखे, नहीं भी दिखे तो भी आपको मज़ा तो आएगा। अभी लास्ट में जाते जाते एक और एनिमल देखा, मेरे को लगा डियर है वो, पर जूम करके देखा तो क्या था, पट्टी 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 बोले तो कुत्ता दिखा अपने को लास्ट में। मेरे को लगा डियर है वो, पर वो जंगली पट्टी था। जंगली पट्टी कॉल्ड डिंगो। दैट वाज डिंगो, नॉट पट्टी। पट्टी नॉट पट्टी, दैट वाज डिंगो। I know पट्टी। पट्टी इज अ स्ट्रीट डॉग। That was dingo. पट्टी है। That was dingo. तो पूरा Dingo is a wild dog, you know. कुत्ता मिला हमें यहाँ देखने के लिए। ओवरऑल ठीक ठाक है जर्नी, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे खराब है, क्योंकि एनिमल स्पॉट किए नहीं किए वो तो अलग बात है, बट एक अच्छी सी 1 घंटे की बोट राइड है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत आना, मतलब बहुत ज़्यादा आप ये सोचोगे कि यहाँ शेर, चीता, भालू, बंदर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। हमें तो नहीं दिखा, बाकी हो सकता है कभी कभी निकलते भी हों। तो हम किनारे पहुंचते हैं और उसके बाद सीधे अब आपको ज्वाइन करता हूँ मैं गाड़ी में बैठ के, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। पट्टी। हाँ। थैंक यू। टाइगर रिजर्व से आने के बाद वापस मैं अपने होटल आ गया। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:30। हालांकि इनका जो ब्रेकफास्ट का टाइम था वो 10 बजे का था, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई थी, पर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको सर्व करते हैं। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट में मंगाया मसाला डोसा और एक और दूसरी चीज़ है, वो है केरला पराठा। ठीक है, वो भी अभी आ रहा होगा, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। साउथ इंडियन फूड का मज़ा साउथ इंडिया में आकर अलग ही आता है। कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, और साथ में हमने मंगाई है ये कॉफ़ी। डोसा बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा है, स्पाइसी भी नहीं है, बहुत ही लाइट है, टेस्टी भी है। वैसे कॉफ़ी को जो पीने का तरीका है, इस बर्तन में डाल के लोग पीते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, लेकिन अपन ऐसे ही पिएंगे। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। और अभी हमने मंगा लिया है ये केरला पराठा। एक्चुअली 2 दिन पहले जब मैं मुन्नार में था तो वहाँ पर मैंने देखा था मेन्यू में केरला पराठा। मैंने पहली बार सुना था नाम, तो मैंने पूछा इनसे कि केरला पराठा आप सर्व करोगे क्या? तो उन्होंने बोला सर अभी है नहीं हमारे पास। तो बेसिकली अभी मेरे को समझ में आया केरला पराठा लच्छे पराठे को ही बोलते हैं। मुझे लगा था केरला पराठा कुछ और डिफरेंट चीज़ होगी, मतलब शायद स्टफ़ करके बनाते होंगे किसी चीज़ से, बट एक्चुअली ये मलाबार लच्छा पराठा है जिसे केरला पराठा भी बोलते हैं। और इसे सर्व किया गया है चने की सब्ज़ी के साथ। यहाँ की सब्जियों में आप देखोगे स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खड़े मसाले जो होते हैं, क्योंकि
ये जगह फेमस इसीलिए, तो उस वजह से जो फ्रेगनेंस है खाने की बहुत बढ़ जाती है। बाकी फूड फिनिश करके हम निकलते हैं यहाँ से और मैं आपको रास्ते में ज्वाइन करता हूँ। चलो भाई, अभी टाइम हो रहा है 12:15 और हम अभी वापस आ गए रास्ते में। तो अभी थेकड़ी से हम जा रहे हैं वागमन की तरफ, और वागमन थेकड़ी से कुछ 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पहुंचने में लगभग 1 घंटा या सवा घंटा लग ही जाता है। रास्ते वैसे ही हैं, बीच में छोटे छोटे विलेजेस पड़ेंगे, बहुत सारे चर्च दिखेंगे, बहुत सारे कार्डिमम के जो प्लांट होते हैं, स्पाइस गार्डन होते हैं, वो सब क्रॉस करते हुए आप आगे जाते हैं। लेकिन अभी हम ज़्यादा कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। बट इस ड्राइव को आप बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि ये ड्राइव है बहुत ही खूबसूरत। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, पतली सिंगल लेन रोड है, जिग जैग करती हुई जाती है, दोनों तरफ बहुत ही ग्रीनरी दिखेगी आपको, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको ड्राइव करते हुए। ड्राइवर तो जो आपके साथ है वो तो एंजॉय करेंगे अपनी ड्राइव को, लेकिन जो बगल वाली सीट में बैठा होगा वो भी एंजॉय करेगा। बहुत ही सूदिंग ड्राइव है यहाँ की, अच्छा लगता है। बाकी अभी आप लोग रास्तों के नज़ारे लो, और जहाँ पर भी हम Continue on National Highway 183 for 35 kilometers. 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं रुकेंगे हम, फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। भाई मिस्टर आदिल, Yeah. यू ड्राइव? हाँ, Ah, आई एम हैविंग रेस्ट। okay. ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा सोता हूँ अभी, क्योंकि एक्चुअली सुबह मैं जल्दी उठ गया था 6 बजे। 6 बजे उठने की वजह से हुआ ये कि कुछ खाया पिया था नहीं, और मैं सीधे टाइगर रिजर्व चला गया, जहाँ पर टाइगर भी नहीं दिखा। बोट में बैठे बैठे सर दर्द होने लगा मेरा। फिर वापस अभी आया था, ब्रेकफास्ट तो कर लिया, लेकिन अभी सर दर्द हो रहा है मेरा, तो मैंने अभी क्रोसिन खा लिया और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। जब अगली डेस्टिनेशन आएगी तो ये उठा देगा मेरे को। हाँ, अच्छा पेश आया था आपको? अच्छा प्लेस आएगा तो भाई उठा देना। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो अभी 2:30 हो रहे हैं और हम आ गए हैं वागमन के अंदर। वागमन में ये जो जगह है, एक एडवेंचर पार्क है, जहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलती हैं, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे स्काई साइकिलिंग है, जिप लाइन है, सामने एक ग्लास ब्रिज भी है, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप अंदर आओगे, काफ़ी बड़े प्रीमाइसेस में ये पूरी जगह बनी हुई है, काफ़ी बड़ा सा एरिया है, जहाँ पर आपको पीछे मेडोज़ भी दिखेंगे, और हर एक एक्टिविटी का अलग प्राइस है। मतलब अंदर आने के लिए आपको 25 रुपीज़ देने पड़ते हैं, एंट्री फीस होती है। अगर आप कैमरा लेकर आ रहे हैं तो उसके 200 रुपये अलग से देने पड़ते हैं, और कार पार्किंग के अलग से आपको 30 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और उसके बाद जब अंदर आते हैं तो जो भी एक्टिविटी आप करोगे उसके अलग चार्ज देने पड़ते हैं। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, एक वॉच टावर है बेसिकली, यहाँ से आपको पूरा वैली का व्यू दिखता है। और ऐसा एक टावर नहीं है, ऐसे बहुत सारे टावर हैं। एक देखो वहाँ पर भी बना हुआ है, वो दिख रहा है, ये ऐसा ही टावर है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं एग्जैक्टली। तो इस तरह के टावर्स के ऊपर जाकर आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो यहाँ के। तो ये जो जगह सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा जानी जाती है इस ग्लास ब्रिज के लिए, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ही बना है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये वागमन, और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनके थ्रू ये ब्रिज बनाया गया है। मतलब एक तरह का अट्रैक्शन है लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस ग्लास ब्रिज पे भी विजिट कर सकते हैं 250 रुपये की फ़ीस देके। हालांकि जो व्यू हमें यहाँ से मिल रहा है वैसे कुछ वहाँ से भी हमारे ठीक पीछे है वो ग्लास ब्रिज। मैं भी जूम करके आपको दिखाता हूँ तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। ब्रिज के बस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सामने पूरा ओपन वैली मिलेगा, व्यू पॉइंट वहाँ से है। तो सामने का जो नज़ारा आपको यहाँ से दिख रहा है वही वहाँ से भी दिखेगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप 250 रुपये देके वहाँ जाकर देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो वो व्यू आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये सोच रहा है ये हमारे केरला में आके क्या कर रहा है, दुकानें बंद कर रहा है सबकी। ये लेकिन है जगह अच्छी, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। अभी हल्के से बादल हैं, इस वजह से क्लैरिटी नहीं है सामने। खुल जाएगा वेदर तो शायद और अच्छा व्यू मिलेगा। बट कुछ विजुअल्स यहाँ से मैं कैप्चर करूँगा अच्छे से, वो आप लोग देखो और फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। वागमन एडवेंचर पार्क से 6 किलोमीटर आप थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आपको यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो 10 रुपये का टिकट लेकर आप अंदर जाकर पाइन फॉरेस्ट को भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए अच्छी जगह है।
तो ये भी एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप वागमम एक्सप्लोर करने आते हैं तो इस पाइन फॉरेस्ट को भी देख सकते हैं। जहाँ पर हम अभी थे वागमम एडवेंचर पार्क से, वहाँ से हार्डली 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर आता है ये पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट से जब आप बाहर निकलते हैं तो लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं भाई। अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है, खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं। स्पाइसेस जैसे यहाँ पर हर जगह मिलती है, यहाँ पर भी शॉप्स हैं लाइन से। शॉपिंग वगैरह करनी हो तो कर सकते हो। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और पाइन ट्रीज फॉरेस्ट से हम होकर आ गए हैं अभी मोट्टाकुन। तो बेसिकली ये मेडोज है, आप इसको वागमन मेडोज बोल सकते हैं। बाहर भी यही लिखा हुआ था। आप दूर दूर तक देखो कितने बड़े बड़े गोल गोल घास के मैदान है, एकदम गोल मटोल टाइप के। तो इसको मोट्टाकुम बोलते हैं, मोट्टाकुम। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है अगर आप वागमम आते हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, लगता है कोई स्कूल की ट्रिप चल रही है। जहाँ जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ये बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। जिस भी टूरिस्ट स्पॉट पे हम पहुँच रहे हैं ना, वहाँ पर एक दो बसें पहुँच जाती हैं पहले ही। तो इस वजह से टूरिस्ट थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। बट ये जगह है बड़ी अच्छी। शाम को अगर आप यहाँ पर बैठोगे आगे तो बहुत अच्छा लगेगा सनसेट के समय में। तो इसके भी कुछ विजुअल्स आप इंजॉय करो और फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। क्या जगह है भाई साहब, एकदम माउंटेन के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है ये प्रॉपर्टी। ओके, सो अभी टाइम हो रहा है 5:45 शाम के और हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां पर हमें नाइट स्टे करना है। बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है। इसका भी रूम टूर में आपको देता हूँ। यहाँ से कुछ व्यू दिखा देता हूँ। पहले तो मैं बाहर से कैसा व्यू आता है। ये नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर अकोमोडेशन है, इनके पास रूम्स हैं बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। यहाँ पर आप देखोगे लाइन से इस तरह के रूम्स बने हुए हैं नीचे और ऊपर। तो बेसिकली ऐसा कुछ है सामने का व्यू रूम के। चेयर्स लगी हुई हैं, इधर आकर बैठो आप आराम से। तो ये वाला जो रूम है ना, इसके ऊपर वाला अपना है और ऊपर का व्यू भी दिखाता हूँ यहाँ से। अभी शाम हो रही है, सनसेट तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो नज़ारे अच्छे मिल जाएंगे हमें। नाइस, बहुत ही बढ़िया रूम है भाई। तो भाई ये प्रॉपर्टी है तो बहुत सही। अंदर आते ही देखो सबसे पहले तो एक छोटा सा लिविंग रूम बनाया हुआ है। यहाँ पर काउच है, इधर एक अलमारी भी है। वाह, वेरी स्पेशियस। यहाँ पर 3 या 4 लोग आराम से आके रुक सकते हो। अंदर आओगे तो ये है डबल ऑक्यूपेंसी का रूम। बाकी बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और इस तरफ है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन एंड स्पेशियस। और बाहर भी अगर आप एक्स्ट्रा बेडिंग लगा दोगे तो 2 लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। और इस तरफ है बैल्कनी। इसको खोलते ही यहाँ से आपको मिलेगा शाम का और सुबह का खूबसूरत नज़ारा वादियों का। और इस तरफ से ये है ओपन बैल्कनी। इधर लगी चेयर, एक टेबल, कॉफ़ी पियो अकेले अकेले बैठ के। और इस तरफ है वैली व्यू। उधर एक छोटा सा लेक भी है देखो, और सामने रोड दिख रही है, वहाँ से ट्रैफिक आता जाता दिख रहा है ना। आज का स्टे बहुत सही है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी अब मैं आपको कल की भी अपडेट दे देता हूँ। कल हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे एलपी जाने के लिए। एलपी यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फिर से पहुँचने में 2 से ढाई घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर एलपी में आपको पता है हाउस बोट और बैक वाटर का पूरा एक्सपीरियंस करना है हमको। तो वो कल के ब्लॉग में, मतलब आप अगले ब्लॉग में देखोगे। बाकी अगर आज की वीडियो की बात करूं तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करना चाहता हूं कि आज के वीडियो में हम थेकड़ी से वागमम तक आए हैं। केरला में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है एलपी और मुन्नार। ये 2 जगह तो हर कोई देखने के लिए आता है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि आपको मुन्नार देखना है और उसके बाद एलपी आना है, तब आप ये वाला रूट में आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने फॉलो किया है। मतलब डायरेक्ट ना आकर आप मुन्नार के बाद थेकड़ी के बाद वागमम और उसके बाद एलपी ऐसे पहुंचोगे ना, तो ये पूरा 4 से 5 दिन का ट्रैवल होता है। तो थेकड़ी और वागमम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। स्मॉल टाउन है दोनों, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। एडवेंचर पार्क है, वहाँ पे जा सकते हो। और साथ के साथ आपको यहाँ का जो स्पाइस वाला एक फ्लेवर है, हर जगह आपको स्पाइस गार्डन मिलेंगे, स्पाइस की शॉप्स मिलेंगी, प्लांटेशन मिलेंगे। तो वो एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हो तो इस रूट पर आकर कर सकते हो। बाकी लास्ट में मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहता हूँ कि जो ट्रिप मैंने ऑर्गेनाइज़ कराई थी, ये ई-ट्रिप्टो से कराई थी। अगर आप भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में विजिट करना चाहते हैं, इसी तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं केरला ट्रिप का, या फिर जैसे मैंने अंडमान ट्रिप करी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। स्क्रीन पे आपके नंबर भी आ रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ। सी यू सून द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।
लव यू ऑल।